टू माय यूट्यूब चैनल एनके स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। द प्रिएम्बल ऑफ द एक्ट डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है वो 2 वेज में ट्रांसफ़र की जा सकती है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज़, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है वो गवर्न की जाती है बाय द पर्सनल लॉज, फॉर एग्जांपल लाइक हिंदू एंड मुस्लिम लॉ ऑफ विल एंड इनहेरिटेंस, और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज आर रेगुलेटेड बाय द चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी तो इसका प्रोसीजर हमें चैप्टर 7 सेक्शन 76 to 123 से पता चलता है। बिफोर 1882 देयर वॉज नो डेफिनेट लॉ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी की तो हमें डेफिनेशन चैप्टर 7 में मिल जाती है, वहाँ उसे डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी डेफिनेट लॉ नहीं है। In the absence of any specific enacted law for the transfer of immovable property by the act of the party, the Anglo-Indian courts used to decide the cases by applying principle of equity, justice, good conscience as it prevailed in England. So 1882 के पहले कोई भी एनेक्टेड स्पेसिफिक लॉ नहीं था ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी। तो एंग्लो इंडियन कोर्ट्स ने डिसाइड किया कि जो भी केसेस डिसाइड होंगे वो अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस जैसे कि इंग्लैंड में प्रिवेल करता था उसी तरह डिसाइड किए जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टेट्स दैट देयर वर सर्टेन रेगुलेशन विच ऑल्सो कंटेन रूल्स फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, like for example Madras Regulation Act 1802, Bengal Regulations of 1798 and 1806, and the Bombay Regulations of 1827, which contain the basic rule for the transfer of immovable property. But these regulations were not exhaustive because there were no sufficient provisions in these regulations for all type of transfers. As a result, the court in most of cases apply the rule of English law on the basis of equity, justice, good conscience. Applying the rules of equity, the judges, most of British people, were free to give their own interpretations and explanations of English rules. Therefore, their decisions were not uniform and the case law has become conflicting and confusing. So, urgent requirement of uniform law for the transfer of immovable property in India. Task of drafting a definite and uniform law suitable for this country was taken up by the first law commission. एक डेफिनेट और यूनिफॉर्म लॉ बनाने का जो काम था वो फर्स्ट लॉ कमीशन की ओर से पूरा किया गया। आफ्टर suitable modification made several times, the draft bill was referred to the second law commission. ड्राफ्ट जो बिल आफ्टर सूटेबल मॉडिफिकेशन के बाद सेकेंड लॉ कमीशन के पास किया। फाइनली द बिल वाज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बिकेम लॉ ऑन 17th Feb 1882. Came into existence a clear, certain and uniform enacted law relating to the transfer of property by the act of the party in the name of TPA 1882, Transfer of Property Act 1882, in force with effect from 1st July 1882. Thanks for watching my YouTube video. Please like, subscribe and share my YouTube video. Thanks for watching. Bye bye.